नमस्कार बच्चों। आज की इस कक्षा में हम सभी चित्र वर्णन करेंगे। चित्र वर्णन करना बड़ा ही रोचक विषय है। इसे करने में बहुत मज़ा आता है। अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर अनेक भावों और संदेशों से युक्त चित्र जब हमारे सामने आते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं और पूर्ण रूप से उसकी विषय में जानकारी लेना चाहते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, चित्र वर्णन का अर्थ ही यही है कि किसी भी चित्र को देखकर उसका वर्णन करना कि उस चित्र में क्या क्या है। और इस प्रकार जब हम किसी एक चित्र को देखते हैं और उसके विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं तो यह कार्य चित्र वर्णन कहलाता है। अब देखिए ना, आपके सामने जो यह चित्र है, आज हमें इसका वर्णन करना है। इस चित्र में सबसे पहले हमें देखना यह है कि इस चित्र में कौन कौन है। चलिए, आपके पास 1 मिनट का समय है। आप ध्यान से इसे देखें और सोचें कि इस चित्र में कौन कौन है। इस चित्र में आपको कई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे पेड़, चिड़िया, फूल, लड़का, लड़की आदि। बादल, हाँ बादल भी हैं, घास भी है और पृथ्वी पर बिखरे हुए फूल भी हैं। कितना सुंदर और मनमोहक चित्र है। वैसे भी फूलों और पेड़ों को देखकर तो हमारा मन वैसे ही खुश हो जाता है और हम उसे हमेशा महसूस करना चाहते हैं। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। और अब हमने इस चित्र को देख लिया, हमें पता चल गया है कि इस चित्र में क्या क्या है। अब हम इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम पहली पंक्ति के रूप में चित्र के विषय में बताएंगे। कैसे बताएंगे कि यह चित्र बहुत सुंदर है। चित्र में 2 बच्चे गमला देख रहे हैं। इस गमले में सुंदर फूल खिले हैं। खिले हैं ना? आप भी देख रहे हैं और ये दोनों बच्चे भी देख रहे हैं। दोनों बच्चे बगीचे में खड़े हैं। ये बच्चे खड़े कहाँ हैं? दोनों बच्चे पेड़ के पास खड़े हैं और पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हैं। आप देखिए जरा ध्यान से कि इनमें से एक चिड़िया का मुंह खुला है जबकि दूसरी शांत है। तो हम इस पंक्ति को भी लिख सकते हैं कि एक चिड़िया चहचहा रही है जबकि दूसरी चिड़िया चुप है, शांत है। हरा भरा पेड़ है। आवश्यक नहीं कि आप वही पंक्तियाँ लिखें जो मैं बोल रही हूँ या जो मैंने लिखी हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार चित्र को देखकर और पंक्तियाँ बना सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन हमें पंक्तियाँ केवल वही लिखनी है
बातें वही लिखनी है जो इस चित्र में है। जैसे अगर हमने कहा कि एक पक्षी, एक चिड़िया चहचहा रही है, दूसरी चुप है, तो यह हमें इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। दोनों बच्चे गमला देखकर खुश हैं। आसपास और भी फूल खिले हैं। धरती पर फूल बिखरे हुए हैं। पेड़ बहुत हरा भरा है। पेड़ पर दोनों चिड़िया बैठी हैं। बहुत सारी पंक्तियाँ आप अपने विचारानुसार लिख सकते हैं। चित्र को देखकर आपके मन में जो भी भाव आते हैं, आप उन सभी को शब्दबद्ध कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि हमें इस चित्र को बनाना भी है। अगर चित्र को बनाते हुए आपको किसी भी तरह की परेशानी का अनुभव होता है तो आप उसकी फोटोकॉपी लेकर उसे चिपका भी सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हम इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे तो दिन और दिनांक लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और प्रतिदिन का काम प्रतिदिन ही करेंगे। साथ ही जब आपका काम हो जाए तो आप फ़ोटो खींचकर चेकिंग के लिए अवश्य भेजेंगे, जांच के लिए अवश्य फ़ोटो भेज देंगे। उसे आप चाहें तो अपने गूगल क्लासरूम पर अटैच कर दें, जिससे कि साथ के साथ आपका जो कार्य है वो जांच भी होता रहे, उसकी जांच की जा सके। अन्यथा बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है तो आप बड़े सुंदर तरीके से अपने कार्य को पूर्ण करेंगे और जांच के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो आपने ये चित्र देखा, इसे एक बार फिर बड़े ध्यान से देखिए और नीचे जो हमने इसका वर्णन किया है इसको एक बार और समझ लेंगे कि यह बहुत सुंदर चित्र है। चित्र में दो बच्चे गमला देख रहे हैं। गमले में फूल खिले हैं। दोनों बच्चे बगीचे में खड़े हैं। बच्चों के पास एक पेड़ है जिस पर दो चिड़िया बैठी हैं। आसपास भी सुंदर फूल खिले हैं। फूल देखकर दोनों बच्चे खुश हैं। एक चिड़िया चहचहा रही है और दूसरी चिड़िया चुप है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इस प्रकार से आप बड़े सुंदर तरीके से इस चित्रवन को पूर्ण करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।